हेलो फ्रेंड, भावेश मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ पॉजिटिव वर्ड देखते हैं। ये अगर पॉजिटिव वर्ड यदि ऑप्शन में रहे तो उसका चांस बनता है कि 90% आंसर यही होगा। ठीक है, 10% को उन लोग फंसाने के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन वो कब पॉजिटिव होगा जब आपके प्रश्न में नाट नहीं रहे। ठीक है, तब यदि आपके प्रश्न में नाट है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड देखिए कौन कौन से है। यदि रियल लाइफ इंटरेक्शन रिलेटेड आ गया, कहीं पर लिखा है रियल लाइफ इंटरेक्शन मतलब अंतःक्रिया, रियल लाइफ से संबंधित यदि अंतःक्रिया है मतलब रियल लाइफ इंटरेक्शन या उससे रिलेटेड है तो ये ऑप्शन पॉजिटिव। कहने का मतलब यदि ऑप्शन में हमको मिल गया रियल लाइफ तो ये उसका आंसर होगा। दूसरा देखिए चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग मतलब छात्र केंद्रित शिक्षण। चाइल्ड सेंटर लर्निंग कहीं लिखा हो आ गया तो 90% चांस है कि वही ऑप्शन उसका आंसर होगा। और है देखिए पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन। पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन इसका मतलब ये है कि यदि हम लोग छात्र को कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो पुस्तक के द्वारा दिए जाने वाले आंसर को छोड़कर यदि अपने मन से वो आंसर देता है तो ये हो गया पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन। तो यदि कहीं पर हमको लिखा मिल जाए रियल लाइफ इंटरेक्शन, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग या पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन, ठीक है, तो ये मैक्सिमम मतलब 90% चांस है कि उसका ऑप्शन वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इंगेज लर्नर्स। यदि लर्नर्स मतलब सीखने वाले बच्चे ग्रुप में हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ग्रुप में कोई भी कार्य कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से इंगेज्ड हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वही ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। और है यदि प्रोवाइड, कहीं पर हमको मिल गया प्रोवाइड या क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ मतलब बच्चों को यदि हम लोग बोलने का या पढ़ने का या कुछ भी करने के यदि हम उसको अवसर देंगे तो ये इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब है देखिए यूज़ ऑफ डिफरेंस अप्रोच मतलब यदि हम बच्चों को कई तरह से हम लोग सिखाते हैं, इसका मतलब वही है। ठीक है, एक तरीक़ा से नहीं। यदि जैसे बच्चों को जोड़ना नहीं आ गया तो उसको कई तरीक़ा से हम लोग सिखा रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यदि ऑप्शन में हमको मिले यूज़ ऑफ डिफरेंस अप्रोच तो उसका आंसर होगा। और यदि मिल जाए मिस्टेक डिस्कस विथ क्लास, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो उस मिस्टेक को ना क्लास में चर्चा करना है, इसके बारे में ये बता रहा है। ठीक है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस कहीं पर यदि शब्द आ जाए तो एकदम पॉजिटिव वर्ड है, 90% चांस है कि उसका आंसर ये ड्रिल वाले ही होगा। मोटिवेट द स्टूडेंट, कहीं पर यदि मोटिवेट करने का बात हो रहा है या कहीं पर लिखा है कि मोटिवेट द स्टूडेंट तो ये ऑप्शन उसका आंसर होगा। और देखिए चाइल्ड सेंटर लर्निंग, इसको बताया हूँ छात्र केंद्रित शिक्षण का बात हो रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक बात याद रखिएगा, यदि प्रश्न में नाट नहीं लिखा है तब की स्थिति में, ठीक है, नाट नहीं लिखा है तब की स्थिति में एक ट्रिक काम करेगा। ठीक है, कहीं पर लिख दिया कंस्ट्रक्टिव मतलब निर्माण से संबंधित। ठीक है, यदि ब्रेन स्टॉर्मिंग आ गया, इसको पहले भी बता चुका हूँ, इनकरेज आ गया या डिस्कवर आ गया या हैबिट फॉर्मेशन आ गया। ठीक है, हैबिट फॉर्मेशन मतलब वही है बच्चों में कुछ चीज़ के लिए एकदम आदत बनवाना, जैसे पढ़ाई का आदत बनवाना। डिस्कवर मतलब खोज से संबंधित। इस तरह से यदि हमको ऑप्शन में मिल जाए कंस्ट्रक्टिव, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इनकरेज, डिस्कवर, हैबिट फॉर्मेशन तो 90% चांस है कि यही उसका आंसर होगा। ठीक है, कहीं कहीं पर अचानक से ऐसा मिल जाता है कि वो उसका आंसर नहीं रहता, लेकिन आप लोगों को प्रश्न पढ़ने में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत हेल्प हो गया होगा इस वीडियो से। ठीक है, धन्यवाद।